अरे महाराज आप कहाँ से आए हैं? एमपी से। एमपी से। और आपका शुभ नाम महाराज? चक्र पटर। हमारा जी आप खाने में क्या लेंगे? ये सेब बाजरी रोटी और लस्सी गिलास। बाजरी रोटी बाजरी रोटी और लस्सी गिलास। जो नर्सरी कौन आएगा घर पे थारा मास्टर आ रहा तुझे को जेल को लेके हो गया है भाई साहब ये बात भी आ गई है। और कोई महाराज आपकी कोई इच्छा? यार कोई रिमराम हो रिमका हो। ठीक है महाराज बैठ जा। भाई साहब ये बात भी आ गई है। देखो ऐसे है चिंता का शौक पर है सभी आएंगे। मना तरता मने रुपए मरता फोन करिए तुम आइए महाराज आइए। आइए महाराज आइए इधर आइए। भाई साहब मैंने महाराज जी का तो कम दिनों ही लग गए हैं। आइए महाराज आइए महाराज। क्या थे आराम दखा महाराज कहाँ से आए हैं? कोई से कोई से महाराज आपका नाम? हाँ आपका? खप्पर सिंह। आपके पिताजी का नाम? छप्पड़ सिंह। और घरवाली का नाम? भाई बोलो भाई घरवाली का नाम? भाई बोलो भाई वाइफ धर्मपत्नी धर्मपत्नी। हमारा खाने में क्या क्या लेते हैं आप? पूरी की गाज वही की गाज। और पीने में गधे का पीछा। एक बार और बोलना महाराज जी। क्या बोला आपने? गधे का पीछा। ठीक है महाराज। और कौन आपके इच्छा? धर्मेश्वर की इच्छा नहीं है। धर्मपत्नी पहला है कि तो बहती आ रहा है पहला ना लग गया। ठीक है महाराज आप बैठ दिए प्रधान ग्रहण कीजिए आप। और लगाना खाली रहे मेरा तू लड़ मड़ कहे कि बाती आए। मेरा तू लड़ कहे कि बाती आए। बाती बोला मंत्री हूँ। तुंदरी मैं मंत्री हूँ। बाती तो वह है पाछे खड़ा। नो है पहले सारे बच्चे दोनों खातर राउंड सिंपल है रे ना है ले लिए कोई बाती सारे ठीक हो गया। बताइए बड़े बात हो गए हो चीचे खाना आ रहे एकदम और हैं और राउंड ला देखना है तो अच्छा है ए के बीच अंडी खाओ ना दी ए मैं का ए मैं तो बड़ा कम ही गाय दिख रहा अंडी हो अंडी दो हैं साइड हमें तो तेरी खाने ला हूं तू आया तो गले खत्म तुम पानी की शर्म कर लेना क्या शर्म करे है पानी ठीक है करा चलो ना मॉडल है Bello da bucarle.
सुना है के सुना कहते हैं सुनता नहीं हाँ सुना बातें तेरे पूजा वाली आया हूँ हाँ तूने के साथ कुछ खुआ दे हाँ मैं इसका लोन में बोल ठीक है क्या हाँ तोड़ खुआ इतने जाए नहीं मिलता क्या उठी क्या महाराज आपके आज्ञानुसार राजा सभी राजकुमार और राजागण जैसा कि आज आप सभी को ज्ञात है कि ये सीता के स्वयंवर का दिन है। यहाँ पर आए हुए जितने भी राजा राजकुमार और राजगण हैं वो सामने आकर इस शिव धनुष पर चिल्ला चढ़ाएंगे और सीता के स्वयंवर में सीता का पति होने का हक कहलाएंगे। जिसको भी अपने बल पराक्रम साहस पर भरोसा हो वो सामने आए और शिव धनुष पर चिल्ला चढ़ाए। महाराज नंबर 1 मैं नहीं तोड़ूंगा क्या तोड़े अस्ती इस खाती महाराज नहीं बड़ी बात। महाराज नंबर 2 महाराज नंबर 2 आए और धनुष का चिल्ला चलाए। धनुष तोड़ने से पहले आता हूँ खींच और मेरे पर नहीं टूटा तो तोड़ेगा साधु का सतीश। बोलिए महाराज। ना भाई हाइड्रा बनानी पड़ेगी भाई। अगले महाराज आए और धनुष का चिल्ला चलाए। आओ महाराज जी आओ। धनुष तोड़ने से पहले हाँ के आगांदा कोने महाराज जी मना तेरा मुंह तो धनुष टूटा दिखा है फिर क्या तोड़ो भी तोड़ो महाराज तोड़ो। ये क्या जोगू दवाई बाबू ने भाई अगले महाराज आए और धनुष का चिल्ला चलाए। धनुष तोड़ने से पहले खाता हूँ गोभी मैं नहीं तोड़ूंगा क्या तोड़ेगा मनु जोगी। बोलिए महाराज। बोलिए महाराज। अगले महाराज आए आइए महाराज आइए। आइए महाराज आइए। महाराज जी आगे आओ आगे। पड़ेगा मंत्री जी ये सर बड़ा जोर घुमाओ ये सर जोर घुमाओ। लंकेश्वर पधार रहे हैं। महाराजा धीराज लंकेश्वर पधार रहे हैं।
पधारे हैं। बोलिए महाराजा रावण की। जय श्री सरकार, सरकार तेरी जय। ठोक रहे हर एक काम को कौन जानिएगा दुनिया में रावण के नाम को। मेरे बगैर ये काम कोई कर नहीं सकता। दिल से निकाल देना ख्याल है हमको। Dilo. Ay, ito kang magabas. क्या सचमुच मेरी लंका में आग लग गई? मैं भी जाता हूँ और पहले अपनी लंका को बताता हूँ। सीते, यद्यपि मैं तुझे आज समुद्र में नहीं जीत सका, किंतु वादा करता हूँ तुझे एक दिन लंका में चले जाऊंगा और अपनी पटरानी बनाऊंगा। छोड़ दे सूर्य, तू पश्चिम में जाना छोड़ दे। छोड़ दे बाबे, तू दमन में जाना छोड़ दे। मगर यह हो नहीं सकता किसी तरह रावण तुझे लंका दिखा छोड़ दे। चलता है ये तकलीफ लगता है इस क्षत्रिय वंश का अंत आना आरंभ हो गया है। अन्यथा ये मामूल सी कमान और सारा क्षत्रिय बने हैरान। परंतु अब क्या हुआ तो पान कर चुका हूँ। लगता है मुझे सारे में सीता को घर में जाना होगा। सोने वक्त अपने घर में कर ले। हमको तो विश्वास हुआ यह पृथ्वी से खा ले। अरे पहले चलो तो ऐसी देवती नहीं होती, हम करते नहीं बनती जानो ऐसी जगह सी नहीं होती। सारा प्रकाश अपने घर को करिए। ये तीन तलवार वाली होगी, इस तलवार के संग दंड हुई। अब नीति नाले को घर जाओ, सब सूरवीरता भंग हुई। बेकार मार सके तुम बल्लाते परेशानी में लगता हो धर्म शादगी तुम मेरा तलवार पानी में। तेरा जबान का सवाल और ऐसे सवाल मुंह से ना निकाल। ऐसे किसी को घर पर बुलाया, किसी का अपमान करना काय के कर बंदी है। पर ये आ रहा देते खुद पसंद है तो क्या हुआ? मुझे एक राजा ने धनुष का चिरा नहीं चढ़ा तो आपने सबका बुद्धि लगाए चढ़ा। ना सोचते हो ना विचारते हो, तो मन में आता विचारते हो। इस बदतमीजी का मजा अभी से खा देता और एक ही पल में खून की नदियां बहा देता। सच्चा योद्धा, सच्चा स्त्री अपमान नहीं सह सकता है। इसको सुनने का चाव नहीं पर चुप कैसे रह सकता है। रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहता है जैसे अफसोस भरा भाषण मिथिला पति राजा का है। रघुवंशी राम के होते अनुचित वाणी कह डाली। क्या सबक वन से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से है खाली। परंतु क्या करो, मेरे भाग की आज्ञा न मिलने से लक्ष्मण मजबूर है। अन्यथा तुम्हारी क्या मदद? तो ऐसे शब्द मुंह से निकालते और एक को मुंह में डालते। को खाक में मिला रहा है। कौन आन पर मरने वाले, कौन आन के बदले खो जाने वाले आप किस बेसमी से अक्सरिकों को धब्बा लगा रहे हैं। जब तक सूर्यवंशी का बच्चा हृदय में बाल है पर अस्त्री वंश पर धब्बा लगाने की इसकी मजाल है। अभिमान त्याग कर देता हूँ, आदेश तुम्हारा पाँव में। ये धनवान की क्या औकात है पूरा बर्बाद उठाऊ में। कच्चे घरे के समान पल भर में तोड़ डालूंगा। गाजर मूली की तरह पल भर में फोड़ डालूंगा। राजा जी अब मुझे सिर्फ आपका आदेश है, वरना इस पुराने रूस की क्या मजाल। मेरे बहादुर भाई, यह केवल तुम्हारा ख्याल है, वरना तुम्हें कायर और बुज़दिल कहने की भला किसकी मजाल है।
कोई तुम्हें ऐसे शब्द कहे और रामचंद्र सुनता रहे। प्यारे भाई, जब तुमने धनुष को हाथ तक नहीं लगाया तो आखिर तुम्हारी बहादुरी में फर्क कहां से आया? इस समय तुम्हारा झगड़ा करना सख्त नादानी है और इसमें अपने कुल की सख्त हानि है। अगर पिताजी सुनेंगे तो हमें सख्त से सख्त सजा देंगे। इसके अलावा भी क्या यही वह गोला धनुष है जिस पर राजा जनक को इतना गुमान है? देखिए किस प्रकार इसका चिल्ला चढ़ता है। पति रामचंद्र की, पति रामचंद्र की, पति रामचंद्र की, पति रामचंद्र की, पति रामचंद्र की। पति रामचंद्र की, पति रामचंद्र की। गांव पे पति रामचंद्र की, पति रामचंद्र की। पति रामचंद्र की, चंद्र की। खामोश, खामोश। मेरे गुरु का गुरु किसने तोड़ा है? शिव से मेरे सामने लाओ और अभी काम में लगाओ, वरना सबको जान से मारना और एक एक को मौत के घाट डालना। परशुराम को भूल गए, इसलिए इतना भूल गए। और इतना पति अब ये बता, ये तलवार किसने तोड़े? किसने इस बड़े सामने में सीधा से नाता तोड़ा? अभियान की शिविर बदलाने को बिना सब चौपट कर डालना। जितना तेरा ये राज्य है सारा का सारा तहस नहस कर डालना। ये बलवा शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का ही प्यारा होगा, कोई शिव का ही प्यारा होगा। जिसने ये अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जिसने ये अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं के, ये काम वही कर सकते हैं, ये काम वही कर सकते हैं। जिन पर कृपा ब्राह्मण की वो कब किससे डर सकते हैं। जिन पर कृपा ब्राह्मण की वो कब किससे डर सकते हैं। महाराज, यह कसूर मुझसे ही हुआ है और मेरे हाथों यह गोला धनुष चकनाचूर हुआ है। क्या तुम्हें मौत की परवाह नहीं थी? बेशक मैं खतावार हूँ और जो भी सजा आप देना चाहे मैं भुगतने को तैयार हूँ। राम बना है अगला तू इसे खुल की गाड़ी में विशाल याद आई इनका द्वार ही की गाड़ी में। पहले मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल उठा इसने तो ठहराया है। अच्छा अपराधी हमें सही, हमें ने जहर निचोड़ा है तो कुछ करना है कर लो तुम, ये धनवा हमें ने तोड़ा है। राजा के लड़के तू भूल ही संभालना, मुझे से करो दिखाके युवा के निकालना। विश्वास तू सीधा ब्राह्मण न कर, मैं क्षत्रिय कुल का तरह हूँ, भगवी वंश बाल ब्रह्मचारी अपने विरोधी निर्मोही। मेरे इस बच्चे ने कौन की नदियां
दिया है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो श्रीमान आपने पहना है, ये कहना है रजपूतों का, जो पहना जाता हैरण में अपराध अक्षमा हो महाराज, चाहिए शांति ब्राह्मण में। महाराज आप इसकी बातों पर न जाइए और मुझसे जब फरमाइए। मुझको तू सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का धरोई हूँ, भरपूर वंश बाल ब्रह्मचारी अधिक राजी निर्वायु, मेरे स्पर्श ने खून की नदियां बहा दी है। ईसारिया बीवी ने न जाने कितनी अस्त्रियों को रांड बना दिया है। बूढ़ा भैसा दिखा दिखाकर स्त्री कुमार को डरा रहे, बलिहारी अपनी फूकों से विंध्याचल पर्वत उठा है। हम उस माई का लाल नहीं तो इसे देख कर डर जाए, पर छुई हुई के पेट नहीं तो उंगली से उठा जाए। ओ दूध मुहे बच्चे बड़ों से सीखोन, वरना रुलाएगा पैसा, कर देगा दांत कट्ठे अभी, वो मजा दिखाएगा पैसा। तू बच्चा है और बच्चों की तरह है, मुझे से करोटी के आगे जिस कारण बचपना दिखाता है। ब्राह्मण की भांति आते तो सह लेता ये लाते भी, वीरों का भूषण देखकर इसने की तो बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अपराधी तो मैं ही हूँ, ये सब प्रकार निर्दोष है, सच्चा अपराधी तो मैं ही हूँ। अपराधी तो तुम साहब तो उत्सव बिगाड़ने आए हो, भाई ने दही पिलो डाली अब मक्खन निकाल ले आए हो। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तड़वा डाला, अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ घोटाला। अच्छा तो अभी बताता हूँ और तेरी हिमाकत का मजा चखाता हूँ। महाराज चुगान की बातें उछल रहे हैं और बिना बात के नाक से निकल रहे हैं। यह कमान तो बिल्कुल गली सड़ी पड़ी थी, जिसके लिए आप इतना तिल मिला रहे हैं। कभी फरसा संभालते हो, कभी आगे दिखाते हो। अगर कुछ मतलब है तो बता दीजिए, वरना चुपके से अपनी रह लीजिए। वो शौक किस्म गुस्ताख लड़के क्यों चीर कर रहा है, क्यों मुझे तो वहां गुस्सा दिला रहा है और अपनी मौत को भुला रहा है। अगर जरा सा फरसा ला दूं तो तेरे जैसे तो मैं हजारों को छुआ दूं, लेकिन तेरा कोई कसूर नहीं है, इसलिए तेरी जान लेना भी मुझे मंजूर है। लेकिन जिसने भी मेरे गुरु का जुलूस तोड़ा है उसे तो मैं कदापि भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। बरसात दिखाकर बार बार मुझे डराने आए हो, क्या काल आपका वाहन है तो उसे भी साथ में लाए हो। कार बुझा परवारी तो दुश्मन ने प्रहार किया और याद किया फरसा मेरा क्या तेरा नाश चार किया। अब सवाल बालवत का नहीं रहा तब तू खुद ही मेरे हाथों मर जाता था। दुनिया वाला मुझे दोष न देना और फरसा से सुनाता है। अपने दासों का लहू पिए ये दाव भला कब फरसेगी, अपनी तो गर्दन रहती है छाया में हरदम फरसेगी। यदि इसे काट भी डालो तो समझूंगा अनुरागी हूँ, नौछावर विप्र चरणों में समझूंगा बड़भागी हूँ। पहले से मेरी आंखों से दूर कर दो, वरना मैं इसकी पूरी दुर्गति बनाऊंगा। तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें खुद ही नजर नहीं आऊंगा। तू बड़ा शरीर है, समझो मेरे हाथ में भी तीर है। ओ प्रतिसमान बेराग शैतान, अभी देखता हूँ तेरा तीर कमान। महाराज आप इसकी बातों पर न जाइए और जरा अपने गुस्से को जब्त फरमाइए। देखो विश्वामित्र जी अपने चेहरों की जला दिया, एक चोट पर चोट कर रहा है और दूसरा से कैसे सेगा। भाई बार बार अंगारा है मुझ पर फेंक रहा, बना भाई अपनी मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वहाँ मेरा मिला काम क्या कुछ मीठी पाई है तो मैंने क्यों विश्वामित्र जी देख रहे ना अपने चेहरों की चला दिया। बस भाई साहब अब सहन करने की अवधि खत्म हो चुकी है। लक्ष्मण को इतनी बातें सुनने का हक नहीं है। आपने वक्त महाराज कहकर इनका हौसला बढ़ा दिया, अब मुझे ही अवश्य तलवार निकालनी पड़ेगी। अरे कमबख्त, आज तेरे दिल में क्या समझ है जो तेरी मौत को तुझे मेरे सामने खींच लाई।
बड़े बड़े वीर मेरी बहादुरी का सिक्का मानते हैं और मेरी ताकत को अच्छी तरह जानते हैं। अगर जरा सा भी फरसा ला दूं तो तेरे जैसे तो मैं हजारों को सुना दूं, मगर तेरा कोई कसूर नहीं है, इसलिए तेरी जान लेना भी मुझे मंजूर नहीं। लेकिन जिसने भी मेरे गुरु का दिल तोड़ा है उसे तो मैं कदापि भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। महाराज, जब आपका इसके कसूरवार होने में ही इनकार है तो आपकी इसके साथ फिजूल की तकरार है। ये खुद ही अपनी मौत का तलबगार है। लक्ष्मण, तुम इनको और अधिक न सताओ और तुम भी जरा अपने गुस्से को जब्त फरमाओ। पहले इसे मेरी आंखों से दूर कर दो। मुझे भी सजा देना चाहो मैं भुगतने को तैयार हूँ। मुझे तो संदेह है ये श्री गुरु साहब ने तोड़ा है। महाराज, आपने भला मेरे बल को कब आजमाया है? कीजिए, मेरे धनुष का तुम कीला चढ़ाइए और मेरा इत्मीनान कीजिए। लीजिए महाराज, जरा अच्छी तरह से इत्मीनान कर लीजिए। बस बस उतार लीजिए, मेरा इत्मीनान हो गया और मुझे विश्वास हो गया ये शिव धनुष आप ही ने तोड़ा है। आप साक्षात विष्णु के अवतार हैं, क्योंकि शिव धनुष विष्णु के सिवाय अन्य कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन मुनिवर, मुझे आपके सिद्धांतों से सख्त ना इख्तिलाफ है। कौन से सिद्धांत भगवान? मुनि जी, जरा सोचिए, आपको महाराज मुनि के सिद्धांतों पर चलना चाहिए था और जिन्होंने इस समाज के लिए जो नियम बनाए हैं उन पर आपको चलना चाहिए था। भगवान, मैं इस फैसले से अभिमानियों और अत्याचारियों का मान गर्दन साथ करता हूँ और साथ में दिन खिदाए सारे लोगों की मदद भी करता हूँ। नहीं महाराज, महाराज मनु के सामाजिक नियमों के अनुसार उन्होंने